हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम क्वेश्चन पेपर ये लेके आए हैं 21 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं CGL 2021 के। तो आज ही लास्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट है हमारी, तो आज इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी और उन्हें 40 रुपये में 60 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए कितना होगा। तो मैंने आपको बताया भी अपनी पुरानी वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हो, मैंने आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या है इसका इसकी खरीदी हुई, नीचे वाली जो है इसकी बेची हुई है। ठीक, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और हम डायरेक्ट रेशो पहुंच जाते हैं। जैसे कि यहाँ इसकी बात करूँ तो मैं, कितना हो जाएगा 15 × 16 है ना, यहाँ ऊपर लिख लो 15 × 16, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 × 10। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या रेशो मिल रहा है, यहाँ से क्या रेशो मिल रहा है, 15 × 16 कितना होता है, 15 × 15 225 और 15 240। तो 240 से कितना हो गया, 400 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ गया, 160 बढ़ गया। कितने पे, 240 पे। 160 का प्रॉफिट है इसका 240 पे, इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 200/3, 200/3 कितना होता है 66.66%, जो कि 66.67% इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। उसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, 66.67% का। यहाँ पे कोई भी हमने तुक्केबाजी नहीं की है, कुछ नहीं की है, सिर्फ यहाँ पे एक एक रुपए की जब आप वैल्यू निकालोगे ना, उनको इक्वेट करोगे तो आप डायरेक्ट यहीं पहुँचोगे। मैंने आपको वो चीज़ डायरेक्ट लिखवा दी, एक साइड में, इस साइड में पैसे लिखो, इस साइड में तुम्हारे क्वांटिटी लिखो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रेशो हम CP और SP का ले सकते हैं कि सेलिंग प्राइस का क्या रहा होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा और सेलिंग प्राइस का क्या रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के आप लगा सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 180 मीटर ऊंचे जहाज के हेड से मास्ट हेड अच्छा मास्ट हेड से नाव का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री है। मान लीजिए जहाज का मास्ट हेड है और ये यहाँ पे कोई नाव है, तो इस नाव का जो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दे रखा है इसने, 60 दे रखा है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ये 60 डिग्री। तो एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और कितना है 180 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ये कह रहा है कि जहाज से नाव की दूरी बताओ, यानी कि ये डिस्टेंस पता नहीं, तो 1060 लगा दोगे। 1060 बराबर कितना हो जाएगा 180 अपॉन इसको कुछ भी मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर 180 अपॉन एक्स। ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन √3। ये √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारा एक 3 बनेगा, इसको 60 बार काटेगा, और 60 √3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, कभी आप इसको 60 कर दो और इसको 30 कर दो तो फिर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, और ऑप्शन के अंदर भी वो आपको गिवन होगा पक्का 100%। छोटी छोटी चीज़ों का खासकर आप ध्यान रखा करें। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। 6 4 = 24 और एक 25/4 इंटू 15 × 15 एक 16/15, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15। तो कितना बन रहा है यहाँ से हमारे इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी बन रही है, 20/3 बन रही है। ठीक है, अब इस इतने को देखें इसको, तो ये कितना बन रहा है, अच्छा 20/3, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई में ही आएगा, पर इसको देख ले पहले, भाग वालों को देख लें। तो हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 5 × 5 = 4, 9/5 इंटू मल्टीप्लाई, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, इसके फ्रैक्शन को उल्टा करके, है ना। 4 × 12 और 3 15/4 बनेगा, इसको 4/15 लिख देंगे। इंटू में हमारा जो आगे वाला ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई थी 20/3, इसको लिख दो। और इंटू में ही हमारी जो पहले वाली ब्रैकेट रखा हुआ 3 3 और 1 10/3, इसको भी रख दो। ठीक, तो हमारे पास देखिए यहाँ से अगर हम कुछ काटा फाटी करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 × 15 और 15 × 90। ठीक है, 10 × 9 = 90 और 5 × 15 से पूरा 6 बार जाएगा ये। ठीक, 6 × 4 = 24 और 3 से 24 कितना 8 बार चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है अभी, 8 × 20/15 बच रहा है। 5 से इसको काटोगे, 5 × 15 और 5 × 4 = 20, तो कुल मिला के यहाँ से हमारा कितना आ गया है 32/3। अभी स्टार्टिंग का ये और रखा हुआ है कितना है, 4 × 12 और 13/3। तो 13/3 अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो न्यूमरेटर कितना है हमारा +32/3, जो कि कितना हो जाएगा 45/3, और 45/3 कितना होता है 15। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 आ गई। अब अच्छा डिनोमिनेटर की बात करें तो कितना है 2/3, ऐसे ही फ्रैक्शन को उल्टा कर दो मल्टीप्लाई में चेंज करके, इंटू 2/3। तो कितना बनेगा ये, 3 दूनी 6, बस 8/5 बनेगा नहीं, और तो कुछ, सॉरी
दो दूनी चार दूनी आठ बटे पाँच थे 15, 8/15 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 8/15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 15 के साथ, तो 225, 15 15 225 होते हैं अपॉन 8। इसको जब आप डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा ये, 8 दूनी 16, 6 65 हो गया, 8 8 64, 1/8, 28 1/8 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जल्दबाजी में देखिए मिस्टेक कहाँ हो जाती है पेपर के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑलरेडी 3 4 बार क्लियर हो चुका हूँ, 2 बार सेलेक्टेड हूँ, आपको पता होगा। तो मेंस में भी या कहीं पे भी हमारी मिस्टेक कहाँ हो जाती है, हम जल्दबाजी में ना, हम इतना प्रेशर होता है डायरेक्ट ऐसे 15 से 15 काट देते हैं। ऐसी सिली सिली मिस्टेक होती है, 1/8 हमको दिख रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन भी गिवन होता है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहाँ बैठ सकता है, तो फिर हम, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे से क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो पर सबसे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये इसके एलसीएम की बात कर रहा है, इनके 6 9 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। ये कह रहा है कि उसमें हम क्या जोड़ेंगे, वो एक पूर्ण वर्ग स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसमें हम 10 जोड़ देंगे, 100 बन जाएगा। किसी को और पे तो बनेगा नहीं, 99 यहाँ से 109 111 नहीं बनेगा कहीं भी, तो ओनली 10 पे बनेगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 और 10 100 हो जाएंगे, वो एक स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 10 का। बेसिक क्वेश्चन। केंद्र ओ वाले दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं जो हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनकी रेडियाई जो दे रखी है वो 26 और 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। बाहर वाला क्या है, सर्कल ही है, देखने में आपको भले ही कुछ अजीब लग रहा हो पर मैनेज कर लेना इसको, ठीक। दे रखिए कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। जो हमारी बड़े सर्कल की कोड है ये, इसका नाम क्या है, ए बी। ये जहाँ पे टच करती है सी को, उसके लिए छोटे सर्कल को, उसके लिए किसका काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी, ठीक है। अब इसने आगे क्या कहा है, ए डी इज डायामीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी। अगर ए डी डायामीटर हो, ए डी क्या है, डायामीटर है, ये कोई, ठीक है, डायामीटर बड़ा वाला सर्कल का हो सकता है। तो हमसे क्या पूछा है इसने कि सी डी की लेंथ बताओ, सी डी कितना होगा। सी डी मतलब इस पॉइंट को यहाँ मिलाते हैं, सी डी की लंबाई इसने हमसे पूछी है, हाँ ठीक है। इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ और इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है। इसको भी मिला लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। कि ज़रूरत कैसे पड़ेगी, ये देखिए हमको पता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। ए डी बी को देखिए, ए डी बी जो है बड़े वाले सर्कल के अंदर क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है और ये ए डी इसकी क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो वो एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये इसके दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, कोड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। सेंटर से जो हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये टेंजेंट होती है, इसके लिए टेंजेंट होगी छोटे वाले सर्कल की, बाहर वाले की तो कोड ही है ना, कोड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये 1:1 है और ये भी हमको 1:1 दिख रहा है, इसका नाम ओ कह रखा है इन्होंने। तो हमको पता चल गया एक कैसे ट्राइंगल हो गए, ए सी ओ और ए डी बी हमारे कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए और ये इनके मिड पॉइंट हो गए। बड़े वाले ट्राइंगल का क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये 1 है तो 2 हो जाएगी, लेकिन इसने हमको वैल्यू दे रखी है इसकी। अरे 1 मिनट, लगता है सारा ही कुछ बनाना पड़ेगा, सारी मेहनत बेकार। कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। नज़र हटी, दुर्घटना घटी, वही काम हो गया। बड़े अच्छे से बना के ला रहे थे, एक तो मुश्किल से सर्कल बनते हैं हमारे। बनाते हैं, पहले एक छोटा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, अब इसकी एक टेंजेंट बनाते हैं। अब हमको फिगर तो पता ही है ना क्या बननी है, फिगर तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो हम डायरेक्ट इसको बना ही लेते हैं बिना किसी बात को समझे। ये ओ है, ये ए है, ये सी है, जहाँ पे टचिंग पॉइंट है, इसको मिला दें, ठीक है। ये मिलाने के पिछली बार मिलाने के चक्कर में, रेज करने के चक्कर में ही गड़बड़ हुई है। ये बी है और ये डी है। हमसे क्या पूछ रहा है, सी और डी, सी डी की लेंथ पूछ रहा है, ठीक। तो सी डी की लेंथ हमने इसको भी मिलाया था, इस बार ना चले जाना भाई, हमने इसको भी मिलाया था। अरे यार बन जा सीधी, ठीक है। अब इसके बाद
हमको क्या पता, हमने कहा था कि ये 90 है, ये 90 है, ये 1:1 का रेशो दे रहा है, ये भी 1:1 का दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ओ और सी, ए डी बी में ए डी का मिड पॉइंट हो गया ओ, और ए बी का मिड पॉइंट हो गया सी। इसका मतलब अगर ये एक है तो ये हमारी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू इसने हमको 16 दे रखी है। ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, तो ये बड़ी वाली ये कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, बी डी। ठीक। अच्छा, ये ओ ए की बात करूँ, ओ ए क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस है, जो कि इसने हमको 26 दे रखी है। तो एक बात बताइए, यहाँ से मैं ए सी निकाल सकता हूँ आराम से। ए सी क्या हो जाएगी, 26 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर माइनस 16 का स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या कह देंगे, 26 और 16 कितने होते हैं, 6 6 12 42 इंटू 26 - 16 10। इसका मतलब हो गया अंडर रूट 420। इसकी वैल्यू अंडर रूट में कितनी आ गई, 420 आ गई। तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी अंडर रूट 420 हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, हमको सी डी निकालना है। ये क्या है, ये 90 का एंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, कौन सा, सी बी और डी। हमको हाइपोटेनस निकालना है सी डी, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 32 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर प्लस 420 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हमने इसको कुछ किया नहीं था। इसका मतलब क्या है, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 प्लस 420। इनको आप जोड़ोगे तो कितना, 20 24 44 और 1444। और 1444 किसका स्क्वायर होता है, 38 का। सी डी की लेंथ कितनी आ गई हमारी, ऑप्शन नंबर डी, 38 सेंटीमीटर सी डी की लेंथ हमारी आ गई। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से समझ लीजिए, जल्दी से समझा देता हूँ, इतना टाइम तो नहीं है। हमको पता था कि कोड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, जब हम ओ से परपेंडिकुलर डालेंगे सी के ऊपर, ठीक, जहाँ पे इसको टच कर रहा है ये। तो इसकी वैल्यू हमको चाहिए थी दरअसल, किसकी, बी सी की, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये निकालना था, सी डी निकालना था। तो हमारे पास ये तो थी, डी बी तो थी, लेकिन बी सी नहीं थी। तो बी सी को निकालने के लिए हमने दूसरे वाले ट्रायंगल की हेल्प ली, और उसको 420 आ गया अंडर रूट के अंदर, तो ये भी 420 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या है, पाइथागोरस लगा दी, और हमारा आंसर 38 आ गया, 38 सेंटीमीटर। उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो 332 3281 के 6 में के को प्रतिस्थापित करके, मतलब के की जगह पे आती है। के की 2 वैल्यू आएंगी, लेनी है हमको, एक सबसे छोटी, एक सबसे बड़ी, और उनका सम बताना है फिर वो कौन कौन सी होंगी। तो 6 से डिवाइड करना है इसको, 6 का मतलब क्या है, 3 × 2, तो 2 से तो कटेगा नंबर, 2 की तो देखने की डिविजिबिलिटी जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में हमको इवन नंबर दे रखा है। तो 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का चेक करने के लिए इनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, 6 और 2 कितने होते हैं, 6 भी हटा दो, 2 बचा होगा हमारे पास। तो 2 में हम के को जोड़ेंगे, तो के की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, सबसे कम कि 3 से कट जाए, तो के की वैल्यू एक तो 1 पुट कर देंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू के की एक तो हो जाएगी 1। के की दूसरी वैल्यू सबसे ज़्यादा मैं क्या पुट कर सकता हूँ कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, 2 प्लस क्या कर सकता हूँ, 2 + 7 कर सकता हूँ। 9 तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि 9 2 11 हो जाएंगे, और हमको सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट बन जाएगा वो। तो हमारे पास 7 और 1 8, यही हमसे पूछ रहा था कि सबसे छोटी वैल्यू के की 1 होगी, सबसे बड़ी वैल्यू के की 7 होगी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई घरेलू उपकरण कंपनी, a household appliances company offers two successive discount 20% and 35% on the sale of a food processor। एक फूड प्रोसेसर पे उसने 2 डिस्काउंट दिए हैं, 20% और 35% का। 4,580 रुपये अगर किसी का MRP है, तो ये बताइए विक्रय मूल्य उसका कितना होगा, कितने पैसे पे करने हैं हमको 20% और 35% की छूट देने के बाद। यहाँ से अगर मैं, आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सक्सेसिव लगा लो, रेशो लगा लो, कुछ भी लगा लो। यहाँ से अगर मैं सिंगल डिस्काउंट निकालूँ तो सिंगल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 20 + 35, है ना, 20 + 35 माइनस 20 × 35/100। इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ से 20 35 कितने हो जाएंगे, 55, 55 - 7 कितना होता है, 55 - 7 48। तो सिंगल डिस्काउंट की अगर हम बात करें, अगर एक डिस्काउंट की बात करें कि एक डिस्काउंट कितना मिला है, तो 48% का मिला है। एक बात बताइए, 48% का जब डिस्काउंट मिला है, तो 4,580 रुपये की कोई चीज़ होगी, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4,580 रुपये की है, 48% की छूट दे रहे हो, इसका मतलब 52% पे बिक्री होगी, है ना। कितने बिक्री होगी, 52% पे बिक्री होगी। इसके बाद अब हमको कैलकुलेशन, या तो कैलकुलेशन कर लें, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं इसको 4580 की जगह 4600 भी मानूँ, और इसको 52% की जगह 50% मानूँ, तो भी कितना आंसर हमारा आएगा, 2300 के आसपास आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो 2 ऑप्शन तो बहुत बड़े बड़े हो गए, 2 ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हो गए। 2519, 4580 का आप आधा करोगे ना, वो भी कितना पहुंचेगा आपके पास, 2290 के आसपास पहुंचेगा। ठीक, और 2% और बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुंच सकते हो। यहाँ पहुंचने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, लगभग 60% के आसपास आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप 2500, मतलब 55% के आसपास लाने का, तब यहाँ पहुँचोगे।
नहीं तो आप कैलकुलेशन भी करके देख लेना, आपको आंसर जो आएगा अप्रोक्सीमेट 2382 के आसपास ही आएगा। मैं तो एक कैलकुलेशन के आपको छोटा सा यहाँ पे हिंट दे रहा था कि आप क्या कर सकते हो। मैं तो हमेशा पेपर में मतलब करता हूँ इन चीज़ों को, अप्लाई मैंने किया है इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5x माइनस 1/4x की वैल्यू 6 दे रखी है, तो इसकी पूछ रहा है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, 5x का होल स्क्वायर माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, या a माइनस बी और a प्लस बी जब हम यहाँ से लगाएंगे तो 5x माइनस 1/4x आएगा, और दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या बनेगा 5x प्लस 1/4x। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी हमको निकालनी है। इसकी निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। 5x प्लस 1/4x की अगर मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -4 इंटू 5, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5 है, इंटू 1/x का कोफिशिएंट कितना है 1/4 है। तो 4 से 4 कैंसिल, हमारा इसके अंदर कितना रहेगा अंडर रूट के अंदर 31 है ना, क्योंकि यहाँ से 36 मिलेगा, 36 में 5 जाएंगे तो 31 रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, इंटू इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है हमने √31, इजकल्स टू हमारा आंसर कितना आ गया 6 √31। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फॉर्मूला कुछ और नहीं लगाया हमने, वही लगाया कि a प्लस बी और a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी का लिख के दिखाऊँ आपको। a माइनस बी अगर आपको x माइनस 1/x पे समझो, x माइनस 1/x अगर आपको k दे रखा है तो x प्लस 1/x, इसको देख के आपको तुरंत याद आ जाएगा के स्क्वायर -4 लगाते हैं ना, पर 4 के आगे की चीज़ें जो होती हैं इनके कोफिशिएंट एक एक होते हैं, इसलिए हम 1 × 1 लिख देते हैं। अदरवाइज कुछ दे रखा है तो उनको भी लिखना होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट होता है कि याद रखना चाहिए जरूर। ट्राइंगल एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर मिलता है। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जल्दी से। बी ए सी का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। ए बी इसने 10 दे रखा है हमको, ए सी 15 दे रखा है, बी डी कितना है 6 है, और बीसी की लंबाई यानी कि पूरे की लंबाई पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन खत्म। कितने बार, कई बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं ना इसको। 6 की वैल्यू 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कह लो, या फिर ऐसा कह लो कि इन दोनों का रेशियो हमारे पास कितना है 2:3 के रेशियो में। 2 की वैल्यू 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 6 3 × 9 हो जाएगी, और 9 और 6 टोटल कुल मिला के कितने हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, हमको पता है कि अपनी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में ये दोनों डिवाइड होते हैं जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी अकेले एक काम को करते हुए 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। दोनों का काम अगर हम मान लें कितना 24, तो 8 या 24, 12 दूनी 24। एक बात बताइए, ए इनकी कार्य क्षमता आ गई, इफिशियंसी आ गई। एक दिन में कितना काम करता है ए, 3 काम करता है। बी कितना करता है 2 करता है। ए अगर 2 दिन पहले छोड़ के ना जाता तो इसका मतलब हमारा 2 दिन का काम ए का कितना हो जाता 3 × 2 बराबर 6, तो 6 काम और बढ़ जाता, जो 24 हो रहा था वो अब कितना हो जाता 30 हो जाता। तो अब 30 काम को ये दोनों ही तो करते। एक को अगर हम कह दें कि भाई तू छोड़ के मत जा, तो इसका 2 दिन का काम बढ़ेगा। 2 दिन का काम इसका 6 है, 6 हमने बढ़ा दिया तो 30 हो गया। इस 30 काम को दोनों करेंगे। एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, तो 30 काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे इसको, इन दोनों को 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्ति ए ने 65,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ दिनों के बाद बी भी 50,000 रुपये का निवेश करके उसमें जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 रुपये की राशि लेके उनके साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए को हिस्से के रूप में मतलब प्रॉफिट के रूप में 50% का लाभ हुआ है। तो ए ने अकेले कितने महीनों तक व्यवसाय का ज़्यादा हिंदी होगी कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको, वित्त पोषण। ठीक है, ये कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड अ अलोन फाइनेंस द बिजनेस। ए ने कितने दिनों तक वहाँ पर अपना पैसा लगाया है, ये सॉरी कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के लिए व्यवसाय का तो अच्छा अकेले अकेले कितने दिन तक रहा है वो हमको ही बताना है। ठीक है, जब बी आ गया तो 2 हो गए थे, इसका मतलब हमको ही निकालना है कि बी कितने दिन बाद आया है। तो ए बी सी ऐसे ऐसे हैं। अच्छा, इसने 65,000 का, इसको हम 65 लिख देते हैं, इसको 50 लिख देते हैं। इसने कितना इन्वेस्ट किया है 55,000, तो इसको 55 लिख देते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, 13, 5 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे एक बात बताइए, इसने तो पूरे के पूरे 12 महीने लगाया है, इसने कितने दिन लगाया है हमको पता नहीं, एक्स दिन लगाया है। और इसने कितने दिन लगाया है, इसने लगाया है x-3 दिन। कितने दिन, x-3 दिन तक लगाया है, क्योंकि सॉरी x-3 महीने,
3 दिन नहीं, 3 महीने, क्योंकि 3 महीने बाद आया था ये, बी के 3 महीने बाद। तो इसने कितने दिन लगाया होगा, एक्स ने, बी ने एक्स दिन लगाया है, सॉरी एक्स महीने लगाया है, तो एक्स माइनस 3 महीने किसने लगाया होगा, सी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अच्छा, प्रॉफिट का रेशियो तो इनका यही बन गया ना, प्रॉफिट का रेशियो तो यही बन गया, लेकिन इसने कहा है कि 50% ए को मिला है पूरे प्रॉफिट का, तो 50% ही इन दोनों को मिला होगा। इसका मतलब अकेले ए का जो प्रॉफिट है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। बस क्वेश्चन खत्म हमारा। 13 × 12 कितने होते हैं, 12 12 144 होते हैं, बराबर 10x प्लस 11 × x - 3 करेंगे तो 11x - 33, या फिर 21x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 इसमें जाके जुड़ जाएगा 9, और 5 3 8, और एक ना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 9 1 9 9 2 18, 9 बार जा रहा है। इसका मतलब बी कब आया है, बी ने पैसा अपना कितने दिनों के लगाया है, 9 महीने के लिए लगाया है। तो ए अकेला कितने दिन, कितने महीने रहा है, 3 महीने ए अकेला रहा है। तो इसने यही पूछा था कि अकेला बिजनेस चलाने के लिए ए ने कितने महीने अपना आप पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है, ये बताइए। ओके, फिर से समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। हमने कहा कि इसको बी ने एक्स महीने लगाया तो सी ने x - 3 महीने लगाया होगा। अब इसने कहा था कि 50% ए जो है 50% प्रॉफिट लेता है, तो 50% प्रॉफिट में दोनों होंगे, बी और सी। इसका मतलब ए का जो पैसा होगा वो बी और सी के दोनों के पैसे के बराबर होगा। ठीक है, तो बस हमने वही किया कि प्रॉफिट का जो रेशियो ए का था हमने इन दोनों के बराबर रख दिया। एक्स की वैल्यू आ गई 9, इसका मतलब बी ने 9 महीने तक लगाया है, तो स्टार्टिंग के 3 महीने ए अकेला रहा होगा। इसने क्वेश्चन में यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी को किस वर्ष सबसे कम अमाउंट मिला है, 17 16 17 18 19, तो हमको किसकी बात नहीं करनी, 20 को तो छोड़ ही देना है। यहाँ पे कितना अमाउंट मिला है, यहाँ पे 3 लाख में बचना है, 3 बस ऐसे देखते रहो। यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे 2, सबसे कम कहाँ मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है 2019, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्या 2 3 4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग कितना है, 2 3 4 9, तो पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, ये हमको बताना है। अगर मैं इनके साथ एक्स और लगा दूँ, है ना, एक्स लगा दूँ, 2x 3x 4x हो जाएंगी, उनका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक, 4 प्लस 9, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और बाहर इनके साथ एक्स स्क्वायर भी लिखा रहेगा, तो 23 49, ये कितना हो गया 13 16 29, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 23 49 अपॉन 29। ठीक, अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड लगाता हूँ इसको मैं, तो कितनी बार डिवाइड जा सकता है, थोड़ा अंदाज़ा लगाओ। अगर मैं इसको 30 भी कहूँ तो 30 × 80, 8 या 2400, हाँ लगभग 8 बार। अगर मैं 29 की मल्टीप्लाई 8 से करके देखूँ, 80 बार देखूँ कितनी जा रहे हैं, 8 नम 72, 7 8 दूनी 16 7 23, तो 2320 के आसपास पहुँच जाएंगे अगर हम 80 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब इसमें 29 और जोड़ दूँ तो 2349 हो जाएंगे, तो पूरा पूरा 81 टाइम्स कट गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। एक्स स्क्वायर 81 है तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। इसने हमसे क्या क्या पूछा है कि पहली दो संख्याओं का औसत बताओ। ये पहली दो संख्या है कितनी, 5x, औसत बताना है तो 2 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब 5 × 9/2, या फिर 45/2 कितना होता है 22.5। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड आर 360 480 एंड 600 मीटर, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, इसका एरिया जो है एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा बतानी है हमको कितनी होगी। अब यहाँ से एरिया निकालना है, 3 साइड हमको गिवन है, हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर हमको ये लग जाए कि ये एक कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उससे बढ़िया क्या है, उसमें तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट डायरेक्ट लगा देंगे। तो मैं इसको अगर 12 से डिवाइड करता हूँ, एक एक जीरो तो हमने हटाई दी इनके, इनका रेशियो देखूँ तो 12 से 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 3 4 5, इसका मतलब ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिपलेट सेट हो गया। बस अब क्या है, 1/2 बेस कितना होगा 360, हाइट कितनी होगी 480, एरिया आ गया। ये किसके बराबर रखना है, किसकी साइड के कहा है इसने, वर्ग की, वर्गाकार मैदान के बराबर है इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग की साइड को अगर हम ए मान लें तो उसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है। 2 से आप इसको काटोगे 180 आएगा। अच्छा, ए की वैल्यू हमको निकालनी है, तो अंदर हमारा कितना बच रहा है, 18 × 48 अलग कर लो और 10 100 को अलग कर लो। ठीक है, अब इस 18 में से भी एक 9 अलग कर लो, 2 अलग कर लो, यहाँ से 16 × 3 कर लो, तो 9 का क्या आएगा बाहर, 3 आ जाएगा, 16 का 4, 100 का कितना आ जाएगा 10, और अंडर रूट के अंदर 2 × 3 रह जाएंगे यानी कि 6। तो 4 या 12 दाएँ 120,
अंडर रूट 6 इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल कैलकुलेशन भी नहीं है ज़्यादा। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? जब भी कॉन्जिक्यूटिवली चेंजेस हो रहे हो तो हमको पता है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, घाटा होता है, कमी होती है, डिक्रीमेंट होता है। और कितना होता है? सेम अमाउंट दे रखा है तो क्या 50 × 50/100, यानी कि 2 जीरो काट तो -25, इसका मतलब 25% क्या हो जाएगी उसकी सैलरी, डिक्रीज हो जाएगी। ट्राइंगल एबीसी में डी ई एफ क्रमशः भुजा बी सी ए सी और ए बी के मध्य बिंदु हैं। यदि बी सी सी ए बी इतना इतना है तो डी ई एफ का परिमाप बताओ कितना होगा। ये क्वेश्चन हम एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने वहाँ आपको ये समझाया भी था कि ऐसा हम क्यों करते हैं। हमको पता है कि बड़ा वाला ट्राइंगल अगर ये है तो इनके मिड पॉइंट जो भी बनेंगे, जहाँ भी इनके मिड पॉइंट बीच में बनेंगे, मतलब यहाँ से जो जो भी ट्राइंगल बनेगा उसका जो परिमाप होगा बड़े वाले ट्राइंगल के परिमाप के आधा होगा, ये हमको पता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अगर इनको जोड़ के सबको तीनों साइड को आधा कर दूं तो डी ई एफ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, नाम देख भी लीजिए, ए बी सी और बी सी सी ए बी, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक, कुछ भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। हमको कौन सा कुछ लिखना है, हमको तो बस डी ई एफ का परिमाप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 25.6 प्लस 18.8 प्लस 20.4, उसका हाफ कर देंगे। इसको हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 18 और 20 कितने हो गए, 38, 38 और 25 कितने हो गए, 3 2 5, 8 5 13, 73। ठीक है, 73 तो ये हो गया। पॉइंट के बाद के जोड़ें तो 6 8 14 4 18, 74.8 हो गया। ठीक है, 74.8 हो गया, ठीक हो रहा है। 8 से 14 4 18, हाँ ठीक है। 20 30 50, 20 30 20 50, 8 5 13, ठीक तो जोड़ा हमने। 20 18 38, 38 और 5 43, 20, ओह 64.8 बनेगा ये, 10 ज़्यादा बढ़ा के ले गए थे। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.4। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखोगे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हमको दिख रहा है कि ये भी किसका क्यूब रखा है बना हुआ, ये 0.3 का होल क्यूब रखा है ना। तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। और नीचे हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ रखा है क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये ब्रैकेट पूरा पूरा कट जाएगा तो दरअसल हमारे पास बचने वाला क्या है, ए माइनस बी बचने वाला है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ 7.03, बी की वैल्यू 0.3। बस यहीं पे मिस्टेक मत कर देना जल्दबाजी में, मुझे पता है ये ठोक क्या होगे पक्का 100%। 7.03 में से जब आप 0.3 घटाओगे ना यहाँ जीरो लगा के तो कितना आएगा आपका, 3 का 3, 10 में 3 जाएंगे 7, 6.73 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना था, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो आपकी नज़रों में आ ही गया होगा कि क्या दे रखा है हमको और क्या इसका आंसर आने वाला है। पर मोस्टली मैं कह रहा हूँ कि धोखा लग सकता है इसमें, 7 आप टिक करके आ सकते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और कुछ नहीं, इसलिए आपको बताया। अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार से उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8% और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक है। तो 10 वर्ष के अंत में उसको कितना ब्याज मिलेगा ये बताइए। पहले 2 वर्ष जब 6% रहेगी तो 6 दूनी 12% का ब्याज मिल जाएगा। अगले 2 वर्ष जब 8% रहेगी तो 8 दूनी 16% का ब्याज मिल जाएगा। 4 साल के बाद कितने साल और बचे, 6 साल बचे। 6 साल जब 10% पे जाएगा ब्याज तो 60% मिल जाएगा। कुल मिला के कितना हो गया, 12 16 28, 28 12 और 16 कितने हो गए, 28, 28 और 20 कितने होते हैं, सॉरी 60 कितने होते हैं, 88%। तो 5,000 का 88% निकाल दो। ठीक, कितना आ जाएगा वो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4400 रुपये उसको क्या है ब्याज के रूप में मिल जाएंगे 10 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्यालय ए के 40% कर्मचारियों को कार्यालय बी और ई में बराबर बराबर संख्या में इस रिप्लेस कर दिया जाए, है ना, स्थानांतरित शिफ्ट कर दिया जाए, तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या का योग कितना होगा। 40%, ए के 40% करने हमको, तो ए में कितने हैं 126 डिग्री, कुल मिला के 2400 एम्प्लॉय हैं, कितने पे 360 डिग्री पे इंटू 126 की हमको वैल्यू निकालनी है। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 छंग 36, 6 से 40 बार जाएगा,
6 से इसको काटोगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो कुल मिला के कितना बन जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 840 बन जाएगा। इसका मतलब इसने कहा है कि ये तो हमारे किसके आए हैं, ए के आए हैं, लेकिन इसका 40%, 40% का मतलब कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 जो एम्प्लॉय है ना इसके, वो कहाँ कहाँ पे चले गए हैं, बी और ई को दे दिए गए हैं, बी और ई को दे दिए गए हैं आधे आधे। तो 336 का आप जब आधा करोगे तो कुल मिला के कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, यानी कि बी के पास कितने चले जाएंगे, 168 चले जाएंगे, और ई के पास भी इतने चले जाएंगे, लेकिन ई वाले का हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको बी और सी के कर्मचारी बताने हैं। किसके बताने हैं, बी और सी के कर्मचारी। तो बी के कर्मचारी दरअसल थे कितने, 18 डिग्री, सी के कितने थे, 54 डिग्री। बी वालों में अभी 168 और जोड़ने हैं, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना बैठ रहा है, 72 डिग्री। तो 2400 का 72 डिग्री पे टोटल 360 है, हम निकालें कितना आएगा, 5 या 15, 5 7 35, 5 72 से कितनी बार जाएगा, 5 बार ही, और 5 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 48, 400 से आएगा। तो कुल मिला के कितना आ रहा है, 400 से आ रहा है, लेकिन बी के पास अभी ये वाले फालतू और रखे हैं, तो हमारे कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 8 और 8 6 14 और 648 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो कुल मिला के बी और सी के पास कितने होने वाले हैं, 648 मैम एम्प्लॉयज़ होने वाले हैं। ठीक है, हमने इन दोनों का कंबाइन निकाल दिया, लेकिन हमको पता था कि हम यहीं से काम नहीं चलेगा क्योंकि बी के पास भी एक्स्ट्रा और भी आ रखे हैं ऑलरेडी 168, तो हमने बाद में 168 को ऐड कर दिया, ऐसा ना करके कि पहले अलग अलग निकालें, 168 ऐड करते, ऐसा ना करके हमने डायरेक्ट कर दिया उसको। ऐसे वृत्त का केंद्र है कौन, यहाँ ओ लगा लो, ओ एक ऐसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो सर्कल तो बनाना पड़ेगा। पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है और पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये बिंदु है, ये इसकी रेडियस है, सॉरी ये इसका सेंटर है, ये पी है, ये क्यू है, ये क्या है, ओ है। इसने क्या कहा है हमसे कि पी क्यू की लंबाई बतानी है हमको, अगर ओ पी की लंबाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर, कितनी है, ये कितनी है, 26 सेंटीमीटर। अच्छा ओ क्यू की बात करूँ मैं, तो ये इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, परपेंडिकुलर होगा। रेडियस कितनी दे रखी है इसने, 10 दे रखी है। यहाँ पे ट्रिपलेट हमको पता है कितना है, 24। पी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी, 24, 10 24 26 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 का तो पढ़ा ही होगा, उसका डबल देख लो, 10 24 26 ही लिखा हुआ है। पी क्यू की लंबाई हमारी डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बराबर 30 पुट करना है, कुछ नहीं, साइन 30 कितना होता है, 1/2, 8 को काटेगा 1/2 तो कितना यहाँ से 4 बचेगा। कोसेक ए यानी कि कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, प्लस के 22 हो जाएगा। माइनस कोट 30 कितना होता है, √3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। 22 4 26, 26 माइनस 3, ऊपर से हमारा कितना बन रहा है, 23। नीचे की बात करें, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 2 पंजे 10, तो 23/5 हमारा आंसर आ गया। 5 चौक 20 और 3 23/5, खत्म क्वेश्चन। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक 75 किलोमीटर की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए तक कितनी स्पीड से चलती है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी बताइए। तो हमको क्या लेना, कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्या मिल रही है, हमको तो सिर्फ 3 मिनट का टाइम चाहिए, मिल गया ना। हमको ये पता है कि से अलग अलग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे हैं, ये कोई मान लो यहाँ से चली है, ऐसे करके यहाँ मिल गई, ये यहाँ से आके यहाँ से आके, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो हमको पता दोनों की जो है स्पीड जुड़ जाएंगी। तो कितनी हो जाएगी, 8 और 7 5, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 160 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। 160 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। 3 मिनट पहले कोई सी भी ट्रेन कहीं भी हो, हमको क्या, हमको 3 मिनट का डिस्टेंस निकालना है। तो 160 स्पीड है, टाइम कितना है 3 मिनट, डिस्टेंस निकालनी है हमको, तो सिर्फ अपॉन क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, क्योंकि हमको घंटों में बतानी है। ठीक है, 3 से 20 बार जाएगा और 20 से 8 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8, सॉरी किलोमीटर में बतानी, तो 8 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस होगी, ऑप्शन नंबर बी। 3 मिनट पहले कितनी डिस्टेंस होगी, 8 किलोमीटर की होगी। हमको ये थोड़ी ना लेना कि यहाँ थी, ये यहाँ थी, मान लिया इतनी दूर भी थी, इसकी डिस्टेंस बतानी है, तो टाइम तो बीच का 3 मिनट है ना, और रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी है, 160 किलोमीटर पर आ रहा है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। इंस्ट्रक्शन आपने ना पढ़े हो तो पढ़ लेना, क्योंकि मेरा तो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कई बार, मैं कई शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में इसको डिस्कस करवा चुका हूँ। 30 अंक टोटल हैं, 40 छात्र हैं, और 10 अंक कम से कम पास होने के लिए चाहिए। तो यहाँ से एक बात बताइए, 10 से पहले वाले तो फेल ही हैं ये, है ना, इनकी तो कहानी खत्म है। तो कुल मिला के बच्चे कितने पास हो रहे हैं, 7 और 8 15, 15 10 25 और 5 30, 30 बच्चे पास हो रहे हैं। कितनों पे, टोटल बच्चे हैं 40,
3/4 का परसेंटेज दिख गया 75%, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत है? ग्रेड बी वाले कितने हैं? 27, 30 का 27, 3×27, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 cos a+1 और 2 cos a-1, a+b, a-b दे रखा है, तो 2 cos² a-1 बराबर 0, या फिर हम इसको इक्वल ले जाएंगे तो बराबर 1 हो जाएगा, या फिर इस 2 को भी हटा देंगे तो (2) हो जाएगा। तो cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ज़्यादा कर दिया ना हमने कुछ ज़्यादा जल्दी में, ये 4 बनेगा यहाँ। 2 cos a × 2 cos a जब हम करेंगे, a इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos² a बनेगा ये। तो cos a कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री की। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन थे, अपने लगभग मतलब डिस्कस कर ही लिए हैं। अभी 2 शिफ्ट और बची हुई हैं, बस टियर 1 के क्वेश्चन पेपर हमारे सारे डिस्कस हो जाएंगे। आई होप क्वेश्चन आपको सारे समझ आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।